मेडिकल में हम ओटी की क्लास देख रहे हैं। तो हमको अगर आपके क्वेश्चन पेपर में आता है कि प्रिपेयर ओटी, ऑपरेशन के पहले ओटी को प्रिपेयर करो, ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि प्रिपेयर्ड ओटी, प्री ऑपरेटिव प्रिपेयर ओटी, ऑपरेशन के पहले ओटी के प्रिपेयर करना है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमको उसमें क्या क्या बताना पड़ेगा। तो ओटी ऑपरेशन के पहले ओटी को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, ओटी में पेशेंट को ऑपरेशन के समय कई सारी क्या होती है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट, बैंडेजिंग, कॉटन पैड, एंटी सॉल्यूशन एक्सेट्रा यूज होता है। मतलब ओटी में जब ऑपरेशन थिएटर होता है ना, जब ऑपरेशन चलता है तो पेशेंट को बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। गॉज पीस की जरूरत पड़ती है, गॉज पैड की जरूरत पड़ती है, बीटाडीन, साइवलॉन, बैंडेज, कॉटन, इंस्ट्रूमेंट, इन सब सारी चीजों, मेडिसिन वाली सारी चीजों की क्या पड़ती है, जरूरत। तो इन सब चीजों का हमको क्या करना पड़ता है, पहले से प्रिपेयर करना पड़ता है ओटी टेक्नीशियन को। ओटी टेक्नीशियन पहले से पैड बनाएंगे, ओटी पहले से इंस्ट्रूमेंट अरेंजमेंट करेंगे, सारे सैवलॉन, सारी मेडिसिन। तो ये किसकी ऑपरेशन के पहले की प्रक्रिया है जो किसे करना पड़ता है, ओटी टेक्नीशियन को। और उसके बाद उसको क्या क्या करना पड़ता है, सारी चीज ओटी टेबल, जैसे ओटी टेबल फंसानी पड़ती है अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन। जैसे अगर ऑर्थोपेडिक का है ऑपरेशन तो किस पोजीशन में केस होगा, किडनी का ऑपरेशन है किस पोजीशन में होगा, उस पोजीशन के अकॉर्डिंग ओटी टेबल तैयार करनी पड़ती है। उसके बाद नेक्स्ट क्या करोगे, अगर ऑर्थोपेडिक का है तो श्याम मशीन लगेगी। अगर लेफ्ट साइड का ऑपरेशन है तो आप राइट साइड में सारी मशीन कर दोगे, सक्शन मशीन भी राइट में कर दोगे, इलेक्ट्रोकॉटरी मशीन भी राइट में कर दोगे, श्याम मशीन भी राइट कर दोगे, आईवी स्टेंट वगैरह सब राइट में कर दोगे। तो ये हो गई ओटी की प्रिपरेशन, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, ओटी की ट्रॉली लगाओगे, मतलब इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली लगाओगे, ऑपरेशन जिस चीज का ऑपरेशन है उसकी ट्रॉली लगाओगे, ठीक है। और किस किस की रिक्वायरमेंट होती है वहां पे, मतलब किस किस चीज की जरूरत होती है ऑपरेशन थिएटर में जब हम ओटी प्रिपेयर करते हैं। तो ओटी में बिछाने के लिए एक चादर चाहिए होता है, ठीक है, मॉनिटर वगैरह। ऑपरेशन से पहले और क्या करना है हमको, हम ओटी प्रिपेयर कर रहे हैं तो और क्या करना पड़ेगा, सारी मशीनें चेक करनी पड़ेगी। सक्शन मशीन चेक करेंगे, इलेक्ट्रोकॉटरी मशीन, सियाम मशीन, सबके वायर चेक करेंगे, सब मशीनों को चालू करके देखेंगे एक बार, कोई मशीन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सारी चीज हमको ऑपरेशन के पहले इसलिए करना पड़ता है क्योंकि जब ऑपरेशन चालू हो जाए या स्टार्ट हो जाए तो उस टाइम में हमें किसी भी प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े, क्योंकि वो इमरजेंसी होती है ना। तो हमको क्या कहते हैं, हम इसको बोलते हैं प्री ऑपरेटिव तैयारी, है ना। प्री ऑपरेटिव में पहले हमने क्या कर लिया, ओटी प्रिपेयर कर लिया। अब हम क्या करेंगे, पेशेंट की प्रिपेयर ट्रॉली करेंगे, मतलब ऑपरेशन ट्रॉली। ऑपरेशन ट्रॉली से मतलब क्या है, ऑपरेशन होना है, मतलब हमको ऑपरेशन ट्रॉली लगानी पड़ेगी। ऑपरेशन ट्रॉली लगाने से मतलब क्या है, इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली लगानी पड़ेगी ना। जिस भी चीज का ऑपरेशन है उसकी इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली लगानी पड़ेगी। तो उस टाइम पे किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, जब हम ऑपरेशन थिएटर ट्रॉली लगाएंगे तो हमको किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब हमको ओटी ट्रॉली लगाने के लिए क्या क्या लगेगा। तो सबसे पहले हमको एक डिसइंफेक्टेड ट्रॉली की जरूरत पड़ेगी, फिर हमको एक मैकिन्टॉश की जरूरत पड़ेगी, फिर सारे इंस्ट्रूमेंट सेट की जरूरत पड़ेगी, कॉटन पैड, गॉज की जरूरत पड़ेगी, स्मॉल टॉवल, बिग टॉवल, गाउन, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, बैंडेज, इमरजेंसी ड्रग्स, इन सब चीजों की क्या करनी पड़ेगी, ये हमको रिक्वायरमेंट है। जब ये सारी चीजें होंगी तब हम क्या लगाएंगे, ट्रॉली प्रिपेयर करेंगे। अब हम पहले प्रोसीजर समझते हैं किसकी, प्रिपेयर ऑपरेशन ट्रॉली की। मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, प्रिपेयर ओटी, है ना, ऑपरेशन प्री ऑपरेटिव प्रिपेयर ओटी, ठीक है, मतलब ऑपरेशन के पहले ओटी को प्रिपेयर करना है। या आ सकता है ऑपरेशन के पहले ऑपरेशन थिएटर ट्रॉली को प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो ट्रॉली को प्रिपेयर करने के लिए क्या आएगा, ऑपरेशन ट्रॉली में सबसे पहले चिटिल फॉर्सेप, 2 चिटिल फॉर्सेप लेना है, मैंने जनरल इंस्ट्रूमेंट में पढ़ा है। और चिटिल फॉर्सेप के द्वारा ट्रॉली के ऊपर मैकिन्टॉश डालना है। मैकिन्टॉश होता है, उसमें 2 लेयर होती है, नीचे का कॉटन का कपड़ा, ऊपर पॉलीथिन लगी होती है। पॉलीथिन वाले भाग को हम ऊपर रखते हैं, कॉटन वाले कपड़े को नीचे रखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हमने मैकिन्टॉश डाल लिया, मैकिन्टॉश डालने के बाद हम क्या करेंगे, अब अकॉर्डिंग टू सर्जरी, किस चीज की सर्जरी है, ऑर्थोपेडिक सर्जरी है, गायनेकोलॉजी है, ईएनटी है, किस सर्जरी, कौन सी सर्जरी है, उसके अकॉर्डिंग हमको इंस्ट्रूमेंट लगाने हैं ना, अकॉर्डिंग टू सर्जरी इंस्ट्रूमेंट लगाने हैं। तो इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे हम कैसे, सर्जरी के अकॉर्डिंग। कैसे लगाएंगे, हमने मैकिन्टॉश लगा दिया। मैकिन्टॉश लगाने के बाद जो इंस्ट्रूमेंट का हैंडल वाला भाग होता है वो किस साइड होता है, किस साइड होता है, किस साइड होता है, जिस साइड खड़े होकर के फ्रंट साइड, जिस जैसे ये मैं ट्रॉली लगा रही हूँ, मैं ट्रॉली लगा रही हूँ तो जो इंस्ट्रूमेंट का, जैसे फॉर एग्जांपल मैं
मैं ट्रॉली लगा रही हूँ तो ये इंस्ट्रूमेंट का नुकीला भाग है, ये हैंडल वाला भाग है, तो इसको मैं ट्रॉली में ऐसे रखूंगी क्योंकि मैं सामने से ट्रॉली लगा रही हूँ तो मैं ऐसे इंस्ट्रूमेंट रखूंगी, मतलब नुकीला भाग वाला भाग सामने रहेगा, ये हैंडल वाला भाग जो टेक्नीशियन लगाता है उसके साइड में रखेगा। ठीक है, तो ये हो गई ऑपरेशन थिएटर लगाने, ट्रॉली लगाने की प्रिपरेशन। अब क्या करेंगे, जैसे हम इंस्ट्रूमेंट लगा रहे हैं तो इंस्ट्रूमेंट जितने भी आप इंस्ट्रूमेंट लगा रहे हो उनको आपको गिन करके रखना है ना। अगर आपने 25 इंस्ट्रूमेंट लगाए हैं तो जैसे 4 आर्टरी फोर्सेप्स, 4 एलिस फोर्सेप्स, जितने भी आपने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट, तो ऑपरेशन थिएटर में एक व्हाइट कलर का बोर्ड लगा होता है। ठीक है, उस बोर्ड में हमको जितने भी हमने ट्रॉली में इंस्ट्रूमेंट लगवाए हैं, दूसरे टेक्नीशियन से हमको बोलना है कि सारे इंस्ट्रूमेंट मैं बताता हूँ, आप बोर्ड में लिखते जाओ। ठीक है, तो वो क्या हो गया, आपने बोर्ड में जितने भी इंस्ट्रूमेंट रखे, जितने भी गॉज पीसेस रखे, गॉज पैड रखे, वो क्या करना है, एक बार लिखवा करके वहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे लिखवा देना है। समझ में आया सबको? अब ट्रॉली के दूसरे सिरे पर क्या रखना है, अब नीचे तो हमने सामने साइड इंस्ट्रूमेंट सामने साइड जमा लिए, अब बचता है ऊपर वाला भाग, तो ऊपर वाले भाग में हम क्या रखेंगे, एक जगह किडनी ट्रे, फिर बाउल, फिर गॉज पैड, गॉज पीसेस, स्पंज। ठीक है, ये सारी चीजें, जैसे बीटाडीन हमको बाउल में सॉल्यूशन लेना है वो, तो ये जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो सामने साइड आ जाएगी, जहाँ पे ये मेरे साइड वाला भाग है वहाँ पे सारे इंस्ट्रूमेंट आ जाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा सर्जरी में जरूरत किसकी है, इंस्ट्रूमेंट की। तो मैं आसानी से पास में, मतलब मेरे पास में रहेंगे तो आसानी से मैं इंस्ट्रूमेंट को सर्जरी के दौरान दे सकूं। ये हो गई हमारी ओटी प्रिपेयर और ट्रॉली प्रिपेयर। अब आते हैं हम एक सर्जरी की बात करते हैं, डायनेमिक हिप स्क्रू। डायनेमिक हिप स्क्रू होता है, ये क्या कहलाता है, डीएचएस, इसे बोला जाता है डीएचएस। जब कभी फीमर, किसी पेशेंट का फीमर का हेड, फीमर बोन का हेड और उसका नेक फ्रैक्चर हो जाता है तो उसे जोड़ने के लिए कौन सा स्क्रू डाला जाता है, डायनेमिक हिप स्क्रू डाला जाता है। अब देखो ऐसे नहीं है कि सारे पेशेंट का, मतलब सब जिसका हेड और नेक फ्रैक्चर हुआ तो हम डीएचएस डालेंगे, ये कौन डिसाइड करता है, ये फ्रैक्चर देखकर डॉक्टर डिसाइड करता है। पर अगर आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि डीएचएस हिप स्क्रू की प्रोसीजर को समझाओ, तो आपको लिखना पड़ेगा, डिसाइड कौन करता है, डॉक्टर करता है। पर हम पेपर देने जा रहे हैं, हमसे ये क्वेश्चन पूछेगा डायनेमिक हिप स्क्रू बताओ, तो हमको डायनेमिक ही बताया जाता है, इसलिए हम डायनेमिक के बारे में ही बता रहे हैं। तो डायनेमिक हिप स्क्रू का यूज कब किया जाता है, जब फीमर बोन का हेड और नेक फ्रैक्चर हो जाता है, तो उस टाइम पे फीमर बोन के हेड और नेक को फिक्स करने के लिए हम क्या डालते हैं, डीएचएस का यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या देखें, इसमें क्या क्या इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन भी बोल सकते हैं, या किस चीज की जरूरत पड़ेगी, तो क्या करने पड़ते हैं, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हम ऑपरेशन से पहले क्या करते हैं, पेशेंट को समझाते हैं। पेशेंट को क्या समझाते हैं, आपकी हड्डी में ऐसा स्क्रू डाला जाएगा, आपको पेशेंट के अकॉर्डिंग आपको पेशेंट को समझाना पड़ेगा और पेशेंट के मन के डर को हटाना पड़ेगा। उसके बाद आप क्या करोगे, पेशेंट का कंसर्ट फॉर्म भरवाएंगे, और क्या करेंगे, मेडिकल फिटनेस कराएंगे, और क्या करेंगे, सर्जरी से रिलेटेड ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, सीबीसी करवा लिया, डब्ल्यूबीसी करवा लिया, एचबी करा लिया, एक्सरे करा लिया, बीटीसी करा लिया, एचआईवी करा लिया, एक्सेट्रा, ये सारी प्रोसीजर आपको पेशेंट की करानी पड़ेगी। जब ये सारी प्रोसीजर, मतलब मेडिकल फिटनेस, इसके सारे टेस्ट सही है ना, सब नॉर्मल है, जब इसके सारे टेस्ट नॉर्मल होते हैं तब पेशेंट को मेडिकल फिटनेस मिलती है, अब पेशेंट ऑपरेशन के लिए तैयार है ना। जब वो फिजिकली रूप से, है ना, या उसके सारे टेस्ट कैसे आते हैं, नॉर्मल आते हैं, तब पेशेंट की क्या होती है, मेडिकल फिटनेस सही मानी जाती है, उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को ओटी में शिफ्ट कराया जाता है। ठीक है, फिर हमको पेशेंट की हिस्ट्री लेना है, पेशेंट अल्कोहलिक तो नहीं है, पेशेंट एनवीएम है ना, नील बाय माउथ, पेशेंट को ऑपरेशन के पहले 6 घंटे तक भूखा रखा जाता है, पानी भी नहीं दिया जाता है, उसे बोलते हैं नील बाय माउथ। ठीक है, तो ये हो गया पेशेंट की प्री ऑपरेटिव, हमको ऑपरेशन के पहले पेशेंट के लिए इतनी तैयारी करनी है। फिर प्री ऑपरेटिव हमने तैयारी कर ली ना, अब हमको प्री ऑपरेटिव एक चेकलिस्ट बनानी पड़ेगी। क्या चेकलिस्ट में रहेगा, चेकलिस्ट में क्या रहता है, वो फाइल में लगी हुई चेकलिस्ट होती है। जब पेशेंट ऑपरेशन थिएटर में आता है तो उस चेकलिस्ट में कुछ पॉइंट दिए होते हैं। ठीक है, वो पॉइंट क्यों दिए होते हैं, जैसे जनरल वार्ड में या किसी भी वार्ड में पेशेंट है तो उस पेशेंट की तैयारी कौन करवाएगा, वहाँ की नर्स, वहाँ का स्टाफ। ठीक है, और उस जब पेशेंट को लेकर के हमारे पास आएंगे, मतलब ऑपरेशन थिएटर में, तो उसको चेक कौन करेगा, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। जब सारी चीजें सही होंगी तब हम पेशेंट को कहाँ लेके जाएंगे, ऑपरेशन थिएटर रूम में। तो अगर इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या आता है, कंसर्ट फॉर्म।
करना है हमको, ठीक है। उसके बाद क्या, पीएसी डन, पार्ट प्रिपेयर डन का मतलब होता है पेशेंट का पार्ट, जिस पार्ट का ऑपरेशन होना है वो डन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या आया, प्री पार्ट चेक, मतलब पार्ट प्रिपेयर तो हो गया है पर किसी ने चेक किया क्या, किसी सीनियर स्टाफ ने चेक किया क्या, उसके साइन होने चाहिए। उसके बाद अगर पेशेंट को ब्लड लगना है तो ब्लड अरेंजमेंट हुआ है कि नहीं, अगर पेशेंट की फास्टिंग है मतलब पेशेंट एनपीआर है, पेशेंट की ज्वेलरी रिमूव हुई है कि नहीं, पेशेंट के सर्जरी का कंसर्ट फॉर्म भरा है ना कि नहीं, ये सारी चीजें एक चेकलिस्ट होती है उसमें दी रहती है। अगर सारी चीज वो हुई है मतलब सारी चीजें कंप्लीट है तो यस पे टिक रहेगा, अगर नहीं है तो नो पे टिक करेगा। जब हम पेशेंट को रिसीव करते हैं तो चेकलिस्ट चेक करते हैं, चेकलिस्ट चेक करने के बाद हम पेशेंट को चेक करते हैं, फिर हम पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में लेते हैं, ठीक है, मतलब हम पेशेंट को रिसीव करने, ये हो गई रिसीविंग करने की प्रोसीजर, ठीक है। ये अब हम आते हैं अब जनरल, उसमें अब क्या इंस्ट्रूमेंट लगेंगे ना, तो जितने भी जनरल इंस्ट्रूमेंट, मैंने जनरल इंस्ट्रूमेंट सबको लिखवा दिए हैं, इसका वीडियो भी बन चुका है। तो जनरल इंस्ट्रूमेंट मेरे को सारे जनरल इंस्ट्रूमेंट रखने हैं, प्लस उसके साथ कौन से इंस्ट्रूमेंट रखते हैं, जनरल ऑर्थोपेडिक इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो हमको इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से रखने पड़ेंगे, जनरल इंस्ट्रूमेंट। तो अगर हम जनरल इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो सारे जनरल इंस्ट्रूमेंट लिखे हुए हैं। उसके बाद है जनरल ऑर्थोपेडिक इंस्ट्रूमेंट। ऑर्थोपेडिक में क्या क्या रखेंगे, पेरिस्टोनियम, ऑस्टियम, चिसल, हैमर, बॉनगॉग। उसके बाद क्या था, बोन होल्डिंग फॉर्सेप, बोन होल्डिंग फॉर्सेप स्टेट वाला, फिर बर्न बोन होल्डिंग फॉर्सेप, यूनिवर्सल बोन रिन, बोन निबरल, बोन गॉग, बोन कटर, एओ बोन फॉर्सेप, बोन हुक और बोन आउट। ये सारे इंस्ट्रूमेंट कौन से हो गए, ऑर्थोपेडिक। ये इंस्ट्रूमेंट हमको रखना पड़ेगा। स्पेशल में क्या क्या रखना पड़ेगा, डीएचएस की प्लेट रखनी पड़ेगी, डीएचएस का स्क्रू रखना पड़ेगा, ठीक है, और डीएचएस की ड्रिल बिट रखनी पड़ेगी। ये क्या है, अदर आइटम्स ना, स्पेशल आइटम्स। फिर ओटी में कुछ अदर आइटम्स भी रखे जाते हैं। ये अदर आइटम्स में क्या क्या रखोगे, आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अदर आइटम्स में क्या क्या रखोगे, सक्शन मशीन, इलेक्ट्रोकॉटरी मशीन, सियाम मशीन, एनेस्थीसिया मशीन, ये सारी मशीनें आपको रखना पड़ेगा। और अदर मटेरियल में क्या क्या रखोगे, गाउन रखोगे डॉक्टर्स के लिए 4, और हड्डी का ऑपरेशन है तो लेड एप्रन रखोगे 4, बड़ी शीट रखोगे 4, छोटी शीट रखोगे 4, और होल टॉवल रखोगे 1। ये हो गई हमारे कपड़ों की तैयारी, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं, सारी तैयार हो गई ना, आपने ओटी भी प्रिपेयर कर ली, ट्रॉली भी प्रिपेयर कर ली, ठीक है। उसके बाद आपने सारी तैयारियां कर ली, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं किसमें, प्रोसीजर में। अगर हम प्रोसीजर की बात करें तो हमको ज्यादा डीप से प्रोसीजर नहीं लिखना है। सबसे पहले किसका ऑपरेशन है, फीमर का। तो फीमर हेड और नेक है, फ्रैक्चर है तो इंसिजन कहाँ दिया जाता है, फीमर हेड नेक के लेटरल साइड में, ऊपर साइड में इंसिजन दिया जाता है। इंसिजन दे दिया, इंसिजन देने के बाद हम इंसिजन देते जाएंगे, उसके बाद मतलब डॉक्टर इंसिजन देंगे, हम डॉक्टर की हेल्प करेंगे, है ना, रेट्रैक्टर हम फंसा करके रखेंगे, डॉक्टर इंसिजन देंगे। इंसिजन देने के बाद कहाँ पहुंचते हैं, फीमर के हेड में, जहाँ पे फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर साइड में पहुंचे, ठीक है। फ्रैक्चर साइड को कौन सेट करेगा, डॉक्टर सेट करेंगे। डॉक्टर ने फ्रैक्चर साइड को सेट कर दिया, ठीक है। उसके बाद ड्रिल करेंगे, डीएचएस का स्क्रू लगाएंगे, प्लस प्लेट, पहले प्लेट लगाएंगे, प्लेट लगाने के बाद स्क्रू लगाएंगे, स्क्रू लगाने के बाद उसके सारे जितने भी 3-4 सब स्क्रू हैं उनको टाइट कर देंगे, ठीक है। ये हो गई डीएचएस की प्रोसीजर। उसके बाद क्या कर देंगे, इस पार्ट को बंद करेंगे, मतलब अंदर से बाहर की ओर क्या कर लगाएंगे, सूचरिंग करेंगे। सूचरिंग करने के बाद, सूचरिंग हो गई, सूचरिंग करने के बाद पेशेंट की क्या करनी पड़ेगी, ड्रेसिंग। ड्रेसिंग करने के बाद पेशेंट को क्रैप बैंडेज बांधा जाता है तथा उसे वार्ड में शिफ्ट करा दिया जाता है। अब शिफ्ट कराते टाइम भी प्रिकॉशन रखना पड़ता है। क्या प्रिकॉशन रखना पड़ता है, जब हम ओटी से पेशेंट को शिफ्ट कराते हैं, ऑर्थोपेडिक का सर्जरी हुआ है तो हमको उसको पोजीशन बहुत सावधानी पूर्वक देना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद पेशेंट को हम शिफ्ट कराते हैं, ठीक है, स्ट्रेचर के माध्यम से हम उसे जिस वार्ड में है वहां भेजा जाता है। यहाँ पे अगर पेशेंट सही है, ठीक है, पेशेंट का पल्स भी ठीक है, नॉर्मल है, एनेस्थेटिक डॉक्टर ने बोला है इसे हम रूम पे शिफ्ट करा सकते हैं या वार्ड में शिफ्ट करा देते हैं तो पेशेंट वार्ड में जाएगा। यदि अगर पेशेंट की क्रिटिकल कंडीशन है, पेशेंट वार्ड में शिफ्ट कराने नहीं लायक है तो हम उसे आईसीयू में शिफ्ट कराएंगे, पर किसके अकॉर्डिंग कराएंगे, एनेस्थेटिक डॉक्टर के अकॉर्डिंग कराएंगे। पेशेंट को सावधानी पूर्वक वार्ड या आईसीयू में शिफ्ट कराना है। जो भी मेडिसिन दी गई है या जो भी मेडिसिन देना है जाके हमको वहाँ सिस्टर को ओवर देना है। हमने पहले जब पेशेंट ओटी में आया था तो वो हमको ओवर दी थी, हमने पेशेंट को रिसीव किया था, पर ऑपरेशन के बाद हम उसका ओवर देंगे और वो पेशेंट को रिसीव करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट सर्जरी देखेंगे। थैंक यू।